कांग्रेस के संगठन महामंत्री तथा युवक कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने बागेश्वर कोतवाल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किए जाने की मांग को लेकर पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कांग्रेस, एनएसयूआई तथा युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैंपस में मारपीट मामले में बागेश्वर कोतवाल ने निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की तथा एनएसयूआई तथा छात्र संघ के पदाधिकारियों पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें गलत धाराओं में गिरफ्तार किया। कवि जोशी ने कहा कि जब युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोतवाली गए तो उन्हें भी जेल डालने की धमकी दी गई। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कोतवाल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज एसपी बागेश्वर को हमने एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने उनसे मांग करी है कि जो अभी पूर्व में 29 तारीख को यहाँ एक प्रकरण हुआ है उसमें जो पुलिस की भाग्यता थी, जो पुलिस का मतलब काम करने का तरीका था, वो कहीं ना कहीं आप सब ने देखा होगा, कहीं ना कहीं एक पक्ष था। तो उसको लेके पुलिस की जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पुलिस के जो मौजूदा थाना अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है उसको लेके ज्ञापन दिया गया था। और हमारे उनसे मांग है कि जो यहाँ पे एसएचओ हैं उन्हें यहाँ से तत्काल यहाँ से बर्खास्त किया जाए और यहाँ पे नए एसएचओ का हो, जिससे कि आने वाले जो समय में जो यहाँ का युवा जो पहाड़ों से यहाँ बागेश्वर पढ़ने आता है उनके मन में एक भय न रहे, पुलिस का डर न रहे। इसको लेके हमने आज ज्ञापन दिया। एसपी साहब के माध्यम से हमने एसडीओ साहब को और एसपी साहब को यहाँ पर ज्ञापन दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उन पे जो झूठे मुकदमे इन लोगों ने लगाए थे और कहीं ना कहीं हम लोग को जीत भी मिली है, हमारे कार्यकर्ताओं को कल जमानत मिल चुकी है। तो हमने यहाँ पर एसपी महोदय से निवेदन कर रखा है कि जो जिस टाइम पे जो बेबुनियाद जो धाराएं कोतवाल साहब द्वारा यहाँ पर लगाई गई है उनके ऊपर जाँच हो। आखिर में तो उन लोगों ने किसके दबाव में कार्य कर रखा है और जो हम लोगों के द्वारा जो हम अफेयर देने के लिए कोतवाल साहब के पास गए, कोतवाल साहब ने हम लोगों के अफेयर लेने के लिए मना किया। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इसमें कोतवाल साहब को ऐसे बर्खास्त किया जाए और उनको लाइन हाजिर किया जाए। ये मांग लेकर हम यहाँ पर आए थे। अगर नहीं होगा तो कोतवाल साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ पर हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आर के उनके द्वारा कहा गया है कि 10 तारीख को हम देहरादून में डीजीपी साहब का घेराव करेंगे। देखिए, कल 5 दिवसीय जो अनशन था हमारा वो कल समाप्त हुआ है। उसमें जो पुलिस प्रशासन द्वारा डकैती और लूटपाट का मुकदमा था वो वापस लिया गया और साथ साथ बागेश्वर पुलिस अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप लिखित रूप से बागेश्वर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक हमको लेटर दीजिए। तो उसी बार हम यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने बागेश्वर के कोतवाली निरीक्षक कैलाश नेगी जी पे निलंबन की कार्रवाई के लिए यहाँ पर आज एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये लूटपाट की धाराएं बागेश्वर के छात्र छात्राओं और बागेश्वर छात्र संघ अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पर लगाई गई थी। कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ या फिर पास सरकार के दबाव में ये कार्य उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि जो कोतवाल एक जो पद है वो एक से बागेश्वर जो हमारा अपनी कोतवाली क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा पद है और उनकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदार पद में बैठे थे कि किसी भी निर्दोष आदमी को उनको जेल भेजने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसी कार्रवाई वो अगर आगे भी करते रहते तो आगे भी बड़ी दिक्कतें होती हैं और कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें बागेश्वर कोतवाल द्वारा ऐसे ही केस में लोगों को फंसा के जेल भेजा गया और बाद में वो सबके सब बेगुनाह होकर वापस आए हैं और ऐसे कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो हमारी यही मांग है, अगर 24 घंटे के अंदर उनका निलंबन नहीं होता है तो प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पर एनएसयूआई के हमारे पास विकास नेगी जी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि 10 अगस्त को पुलिस महानिदेशक देहरादून का घेराव किया जाएगा और साथ साथ अगर 24 घंटे में हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पुनः बागेश्वर जिला जो पुलिस प्रशासन अध्यक्ष का कार्यालय है यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर रहेंगे। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।